इराक में शुमाली बगदाद में फिर फजाई हमले की खबर है। ज़राए के मुताबिक ईरानी हिमायत याफ्ता हशद अल-शाबी के काफिले पर यह हमला किया गया। खबर है कि काफिले में हशद अल-शाबी का एक सीनियर लीडर भी मौजूद था। हमले में 3 अफराद शदीद तौर पर जख्मी भी हुए हैं। बताया जा रहा है कि यह हमला रात के वक्त में किया गया। तो नाज़रीन, आपको एक बार फिर बता दें कि इराक में शुमाली बगदाद में फिर फजाई हमला हुआ है। कल भी एक फजाई हमला किया गया था। ज़राए के मुताबिक ईरानी हिमायत याफ्ता हशद अल-शाबी के काफिले पर यह हमला किया गया है। खबर है कि काफिले में हशद अल-शाबी का एक सीनियर लीडर भी मौजूद था। हमले में 3 अफराद शदीद तौर पर जख्मी बताए जा रहे हैं। और इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुक करेंगे दिल्ली का, जहां से हमारे नुमाइंदे शैलेंद्र वांगू जोड़ हैं। शैलेंद्र, कल भी अमेरिका की जानिब से इराक पर एयर स्ट्राइक की गई, आज रात में फिर एयर स्ट्राइक की गई है। असल निशाना ईरान है, लेकिन अटैक जो हो रहा है वो इराक पर हो रहा है। बिल्कुल आजम, अमेरिकी राष्ट्रपति की तरफ से इस बात को बोला भी गया है। जी जी। और उन्होंने कहा है कि उनके निर्देश पर ही है, उनके इंस्ट्रक्शंस पर ही हमले हो रहे हैं। और जिस तरह से कल जो कार्रवाई की गई थी, जिसमें ईरान के जो एक तरह से मिलिट्री कमांडर को मार गिराया गया हवाई हमले में, उसके अगले ही दिन कि आज देर रात भी करीब 1:20 पर ये हमले हुए हैं आज फिर से इराक में। हालांकि इसमें ये कहा जा रहा है कि इसमें ईरान की जो मिलिशिया है, जिससे पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्स का कहा जाता है, उसको हशद अल-शाबी उसको निशाना बनाया गया है। और इस हमले में बताया जा रहा है कि 6 लोगों की मौत हुई है और 3 बाकी अन्य लोग जो हैं वो घायल हुए हैं। हालांकि इसको ये माना जा रहा है कि ये एक तरह से अमेरिका अपने जो इंटरेस्ट है, या यूं कहें कि ईरान के खिलाफ लगातार कार्रवाई करता हुआ अमेरिका ये कार्रवाई कर रहा है। हालांकि बिल्कुल शैलेंद्र, ईरान के खिलाफ अगर कार्रवाई है, लेकिन अटैक जो हो रहा है वो इराक पर हो रहा है। जो उनके ग्रुप इराक में लड़ रहे हैं या बॉर्डर के आसपास है वहां पर है, तो क्या आगे ये माना जाए कि अगर जंग इस तरह की हो रही है तो आने वाले दिनों में ईरान पर भी हमला कर सकता है अमेरिका? देखिए, जिस तरह के ये हमले हुए हैं उसके बाद ईरान की तरफ से भी धमकी आई है और ये कहा गया है कि इसका बदला लिया जाएगा। तो ऐसे में एहतियाती बरती जा रही है। भारत की तरफ से भी बयान दिया गया है कि पूरे खित्ते में जो है वो अमन बरकरार रखा जाना चाहिए और इस तरह के हमले नहीं होने चाहिए किसी भी तरफ से। लेकिन वहीं जो एम्बेसीज हैं, चाहे ईरान में अमेरिकी एम्बेसी हो या इराक में हो, वहां पर भी सभी अमेरिकन को देश छोड़ने के लिए कहा गया है। तो जाहिर तौर पर इससे टेंशन जरूर बढ़ रही है, लेकिन अब ये फिलहाल नहीं कहा जा सकता क्योंकि ट्रंप खुद हम लोग को मॉनिटर कर रहे हैं और खुद इसका इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, हम लोग को इजाजत दे रहे हैं इस तरह के हमलों की, चाहे ड्रोन से करवा रहे हैं, ये एयर स्ट्राइक जो करवाए जा रहे हैं। तो ऐसे में देखना होगा कि इस पे अब ईरान का क्या रवैया रहता है। लेकिन एक अहम बात ये भी है कि इसके बाद इजराइल की जो जितनी तमाम एम्बेसीज दुनिया भर में है, उनकी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है, इंटेलिजेंस बढ़ा दी गई है, क्योंकि माना जा रहा है कि अगर इसका रिटेलिएशन अगर होता है तो वो इजराइल की जो एम्बेसीज उस पर भी हो। बिल्कुल शैलेंद्र, एक चीज और जानना चाहेंगे, ईरान की तरफ से भी सख्त रद्दमल आया। उन्होंने कहा है कि बदला लिया जाएगा। वहां के जो मजहबी लीडर है खामनेई, उन्होंने भी कहा है कि इसका बदला लिया जाएगा, इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन बदला मौके पर लिया जाएगा। तो माना जाएगा क्या कशीदगी इलाके में और बढ़ेगी? जाहिर तौर पर इससे कशीदगी बढ़ सकती है, क्योंकि जिस तरह से रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के जो टॉप कमांडर हैं, उनको जिस तरह से ड्रोन हमले में मारा गया है बगदाद एयरपोर्ट के पास, और उसके बाद आज एक बार फिर एयर स्ट्राइक हुआ है, तो जाहिर तौर पर ईरान जो है वो माना जा रहा है कि इसका रिटेलिएशन कर सकता है अमेरिकन या इजरायली इंटरेस्ट को लेकर। तो ऐसे में कशीदगी बढ़ना वाजिब है। हो सकता है कि इसमें और तनाव बढ़े पूरे खित्ते में। अमेरिका और इस एरिया की हम बात करें तो जाहिर तौर पर इससे जो आसपास की जो कंट्रीज है उनको भी सीधा असर पड़ेगा। तेल की कीमतों पर भी असर पड़ सकता है। तो ऐसे में जाहिर तौर पर इंडिया भी इससे काफी कंसर्न है और इंडिया ने भी कल एक स्टेटमेंट जारी करके कहा है कि इस पूरे एरिया में जो है शांति बरकरार रखी जानी चाहिए, अमन कायम रहना चाहिए। तो जाहिर तौर पर जिस तरह के हमले हुए हैं उससे टेंशन जरूर पड़ी। बिल्कुल शैलेंद्र, एक आखिरी सवाल करना चाहेंगे, जिस तरह का टेंशन पैदा हुआ है, जिस तरह से एयर स्ट्राइक हो रही है, उन सबको देखकर अमेरिका में चुनाव भी है, चुनाव से भी कहीं ना कहीं जोड़ के देखा जा रहा है इसको?
हाँ बिल्कुल, इसको कुछ जो एक्सपर्ट्स हैं वो इसको चुनाव से भी जोड़कर देख रहे हैं, क्योंकि अब कुछ ही महीनों का वक्त रह गया है। इस साल के अंत तक जो है वो अमेरिका में चुनाव होने हैं। तो जाहिर तौर पर उससे पहले ट्रंप इस तरह के हमले करके, और इससे पहले जब बगदादी का भी जिक्र आया था, तब भी ट्रंप ने ऑन एयर आके ये दावा किया था कि उन्होंने बहुत सबसे बड़े आतंकी को मार गिराया है। एक बार फिर जो कल जिस तरह का हमला हुआ था, जिसमें जो मार गिराया गया था मिलिट्री कमांडर ईरान की फोर्स से, तो उसके बाद भी एक बार फिर ट्रंप ने जो है उनको एक टॉप आतंकी का नाम दिया है और कहा है कि जिनको अमेरिका ने मार गिराया गया। तो कहीं ना कहीं वो चाहते होंगे कि इसका फायदा उनको आने वाले इलेक्शंस में भी मिले। लेकिन इससे इलेक्शन से पहले जिस तरह के हालात बन रहे हैं वो काफी खतरनाक हैं, क्योंकि जिस तरह के ईरान की जो ऑफिशियल इस तरह के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स है, उनके कमांडर को मार गिराना अपने आप में एक बहुत बड़ा एक झटका है ईरान के लिए। और ईरान इस तरह के हमलों को शायद बर्दाश्त ना करे और इस तरह के हमलों का वो जवाब दे सकता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र, इससे तमाम जानकारी के लिए।